हमारे पास वैश्विक संकट के बावजूद भी, आज भी देख रहा हूं मैं आपके चैनल पर, ठीक से तो मैं देखा नहीं, लेकिन समाचार आ रहे हैं कि कई देशों के भीतर आज बमबारी हुई है। तो यह युद्ध लगता नहीं कि अभी जल्दी थमने वाला है, और उससे बहुत सारे संकट, आर्थिक संकट भी पैदा हुआ है, और उसमें जो चीजें आयात होती थी खास तौर पर उनकी ये भी कठिनाइयां हैं। बावजूद इस साल हमारे पास प्रदेश को मिलाकर के 14,47,000 मेट्रिक टन हमारे पास यूरिया है, सभी 75 जनपदों में। आज इसमें और बड़ी है क्योंकि कुछ रैक राहत में आए हैं। डीएपी 5,19,000 मेट्रिक टन है, एनपीके 5 लाख मेट्रिक टन है, एसएसपी 4,02,000 मेट्रिक टन है, और एमओपी 1,02,000 मेट्रिक टन है। 29,53,000 मेट्रिक टन कल हमारे पास ये फर्टिलाइजर रहा है। गत वर्ष इसी तारीख में 25,32,000 मेट्रिक टन था, जो पिछले साल की तुलना में 4,21,000 मेट्रिक टन हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर मौजूद है। और इसलिए किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि वो अनावश्यक परेशान होने की कोशिश न करें। भारत सरकार और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार दोनों सुनिश्चित करा रही है कि हम किसान को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने देंगे। लेकिन प्रदेश के लिए पर्याप्त है। हाँ, पर्याप्त है। हाँ, पर्याप्त है, हो रहा है। तो खेती की जमीन तो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है, तो इसलिए यह प्रयास किया गया कि इसको मल्टी क्रॉपिंग के माध्यम से हम अपने उत्पादन को बढ़ा करके रखें और खाद्य सुरक्षा को हम कैसे मजबूती दें। दलहन और तिलहन के मार्केट में आज भी देश हमारा आत्मनिर्भर नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के सामने आह्वान किया, जो अमृत महोत्सव मनाई गई थी 75वीं वर्षगांठ पर, तो उन्होंने कुछ लक्ष्य रखे थे। उसमें से एक लक्ष्य रखा था कि हमको देश को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाया जाना है। तो कृषि क्षेत्र के भीतर हम खाद्यान्न में तो आत्मनिर्भर हो चुके हैं, लेकिन दलहन और तिलहन में हम पीछे हैं। तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपनी योजना राज्य निःशुल्क दलहन मिनी किट योजना और राज्य निःशुल्क तिलहन मिनी किट योजना को प्रारंभ किया, और पिछले साल हम लोगों ने मूंगफली के बीज भी किसान भाइयों को उपलब्ध करवाए। आईसीआर ने भी हमारे उस जो मॉडल हम लोगों ने तैयार किया पिछले 2-3 सालों के भीतर, तो